एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बलोच लिबरेशन आर्मी की। बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तानी आर्मी पर किया गया है। फ्रंटियर कोर जो कि बलूचिस्तान में जिसका हेडक्वार्टर है, 2 स्थानों पर बहुत बड़ा हमला किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। एक स्थान है नुस्की और दूसरा है पंजगुर। इन दोनों ही स्थान पर जो आर्मी के हेडक्वार्टर है, जो आर्मी का कैंप है, उसके अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के कैडेट्स घुस गए। कई धमाके उनके द्वारा किए गए, गोलीबारी करी गई और लगभग एक दिन, लगभग 24 घंटे इस हमले को गुजर चुके हैं। अभी भी ये हमला जारी है। अभी जब 3 फरवरी 2022 लगभग 7:30 बज रहे हैं शाम के, तब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो नुस्खी में ऑपरेशन खत्म हो गया है, जिसमें कि 9 बीएलए के कैडेट मारे गए हैं। और पंजगुर में अभी भी चल रहा है मुठभेड़ इन द सेंस पूरी कैप्चरिंग बीएलए की है। अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं पूरे कैंप में, और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ऊपर अपने MI-35 गनशिप को घुमाया जा रहा है। ये स्थिति उनकी हो गई है कि उनके जो सैनिक हैं वो कैंप के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। उनको हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ रही है और ऊपर से वो बम गिरा रहे हैं। दोनों ही कैंपों में बनी हुई बिल्डिंगें लगभग 40 से 30% तक निस्सदाबूत हो गई हैं, मिट्टी में मिल गई हैं। क्यों? बम धमाकों से और पाकिस्तान के द्वारा जो बम गिराए जा रहे हैं उनके द्वारा बहुत भीषण अटैक किया गया है। अब मैंने बीएलए की कैजुअलिटी तो आपको बता दी, पाकिस्तानी आर्मी की कितनी कैजुअलिटी हुई है। बीएलए ने ये सामने बताया है, ये पोस्ट जारी करी है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के जो जवान हैं वो मारे गए हैं। इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है, कुछ लोग 127 इसको बता रहे हैं। और बलोच लोगों का जो ट्विटर हैंडल है, लगातार इसको ब्लॉक करा जाता है, इसके द्वारा जारी किया जा रहा है। अभी फिर इसको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर इसके टेलीग्राम हैंडल पे आप जाएंगे तो आपको कई पोस्ट मिलेंगी, और ये नई पोस्ट जारी कर रहे हैं और अंदर की अपडेट दे रहे हैं। वहीं पर शेख रशीद के द्वारा यह कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने इनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब पाकिस्तानी आर्मी का पूरे कैंप में कब्जा हो गया है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने उसकी में बताया कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, सारे लोग मारे गए हैं, बीएलए के 9 कैडर मारे गए हैं। तो पंजगुर में अभी भी ये चल रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि बीएलए के कैडर सभी मारे जाएंगे, पर जो घाव है वो पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा मिल चुका है। अब इस प्रकार की घटना तो हो गई, पर मीडिया कवरेज पाकिस्तान में रोक दी गई है, इंटरनेट सर्विसेज रोक दी गई है। वो लोग जो इस एरिया में रहते हैं उनको घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, और किसी भी मीडिया में नहीं बताया जा रहा है कितने लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान केवल कह रही है, DGISPR ये कह रहे हैं कि केवल 4 लोग मारे गए हैं, 9 बीएलए के लोग मारे गए हैं, मतलब एक ऑपरेशन में, और दूसरे की तो खबर भी नहीं दे रहे हैं। जो हथियार प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोग को नाइट विजन देखने को मिलता है, इसके अलावा स्टील हार्डन बुलेट भी देखने को मिलती है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट से भी नहीं रुकती है, और इनको देखने से लगता है कि ये चाइनीज मेड हैं, क्योंकि इन पे कहा जाता है कि आगे की टिप में हरा निशान होता है जो चाइनीज मेड बुलेट्स होती हैं। तो इस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही है। ये क्लियर हो रहा है कि जो एम्यूनिशन है वो चीन के द्वारा इनको प्रोवाइड किया गया है या चाइनीज इन्होंने प्राप्त किया है। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं बनी थी तो पाकिस्तानी उछल रहे थे कि तालिबानी सरकार बन जाएगी तो बीएलए और टीटीपी को लगाम लग जाएगी, इंडिया बैग ये सब लोग हैं। क्या हो रहा है? सबसे बड़ा आर्मी पे उनके अटैक हुआ है अभी को बीएलए के द्वारा, और पाकिस्तानी मीडिया में छाया हुआ है कि ये रॉ की साजिश है, भारत का हाथ है। जो लोग वहां पर अटैक कर रहे हैं वो अफगानिस्तान और भारत में बात कर रहे थे। सीधे सीधे ये भारत की तरफ इस हमले को मोड़ने का उनका एक तरीका चल रहा है और हमेशा से वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वहीं पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल ये कह रहे हैं कि भारतीयों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और चीनी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बता रहे हैं, द बलोचिस्तान टाइम्स बता रहा है और बलोच लोगों के ट्विटर हैंडल्स बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। वही लोग तो बीएलए तो पोस्ट जारी कर रहा है और पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है, हम नहीं बता रहे इसको। खैर, जो भी है, पाकिस्तान की कमर इससे जरूर टूटनी है। कमर तो वैसे भारतीयों ने चीन के जो प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है, उसकी तोड़ ही दी है। कल मैंने आपको बताया था कि टॉर्च बियरर जो उनका कमांडर था, उस पर सख्त एक्शन भारत को लेना चाहिए था, ऐसा मैंने कहा भी था और हम सभी की यही इच्छा थी। भारत ने इस बार सख्त एक्शन लिया है। बीजिंग में जो भारत के उच्चायुक्त है या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो बीजिंग ओलंपिक
में नहीं जाएंगे, विंटर ओलंपिक में नहीं जाएंगे, ना ही ओपनिंग सेरेमनी में, ना ही क्लोजिंग सेरेमनी में। एक तरह से डिप्लोमेटिक बाइकॉट ही इसको माना जा सकता है। इसका टेलीकास्ट भी दूरदर्शन पे अब रोक दिया गया है, नहीं किया जाएगा। यूएस ने भी इसकी निंदा की है कि गलवान के किसी सैनिक को टॉर्च बियरर बनाना प्लेटफॉर्म है बीजिंग ओलंपिक का या ओलंपिक का या विंटर ओलंपिक का जो प्लेटफॉर्म है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। पूरे विश्व में चीन की चीचालेदर हो रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रिका ने द क्लैक्सॉन ने ये कहा है कि चीन के द्वारा जो गलवान में मारे गए व्यक्तियों की संख्या बताई गई है उससे लगभग 9 गुना ज्यादा उनके लोग मारे गए हैं। और यह घटना तब हुई है जब एक टेम्पोररी पुल को पार करके चीनी सैनिक भारत की तरफ या भारतीय लोगों की तरफ आ रहे थे और वो नदी में बह गए। कुछ लोगों ने बचने का प्रयास किया, कुछ बचे भी, पर बहुत से लोग इसमें बह गए। क्लैक्सॉन ने जो छापा है वो अपनी 2 साल की रिसर्च के बाद छापा है और उन्होंने पूरी सोशल मीडिया, अगर चीन की सोशल मीडिया की बात की जाए, पूरे विश्व की सोशल मीडिया की बात की जाए, कुछ लोगों से बातचीत और इन सब चीजों के बाद ये नतीजा निकाला है कि लगभग 36 से 40 लोग चीन के मारे गए थे उस गलवान क्लैश में। भारत की संख्या हमें पता थी, हम उनको सलाम भी करते हैं। चीनियों की संख्या अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। चीन ने केवल 4 लोगों को मृत घोषित किया था उस क्लैश में, पर हम जानते हैं कि इसकी संख्या ज्यादा है। अमेरिका कह चुका है, रशिया कह चुका है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी अब कहा जा रहा है। वही बात कर लेते हैं अपने सेना प्रमुख की, तो उनके द्वारा यह कहा गया, एक वेबिनार में कहा गया था, ऑनलाइन वेबिनार में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी पर सीज फायर है वो अभी काफी दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि भारत स्ट्रेंथ की पोजीशन में है, ऐसी पोजीशन में है कि भारत का अपर हैंड है। इसलिए ये जो सीज फायर है वो काफी दिनों तक अभी चलेगा। और अभी जो बीएलए का अटैक हमने आपको बताया उसको देख के लगता है कि पाकिस्तान सीज फायर तो करने से रहा और वेस्टर्न फ्रंट पे ही ज्यादा वो अपने बिजी रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे, इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।